हमारा संविधान, तो उसमें जो विदेशों से प्रावधान लिए गए थे वो आपका टॉपिक खत्म हो गया। आज बताएंगे जो हमारे देश में रियासतें थी उनका विलय भारत में शामिल करना। तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। तो उस समय हमारे देश में 563 या 565 इतनी रियासतें थी, ठीक। और इनको मिलाने का जो काम था वो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। याद रखना कि जो भारत में रियासतें थी उनको सम्मिलित करने का भारत में किसका काम था? सरदार वल्लभ भाई। तो बाकी ये छोटी मोटी रियासतें तो शामिल हो गई। 3 रियासतें थी जो शामिल नहीं होने जा रही थी भारत में। एक तो थी जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ की जो रियासत शामिल हुई थी वो जनमत जनमत सहमति से हो गई थी। जैसे वोटिंग होती ना कि भाई जो भारत में शामिल होने चाहता वो इधर आ जाओ, जो शामिल होने चाहता वो इधर आ जाओ। तो जो शामिल होने वाली संख्या थी वो ज़्यादा थी, तो इसलिए वो भारत में शामिल हो गए, ठीक है। फिर दूसरी थी हैदराबाद। हैदराबाद ये निज़ाम पे उन्होंने मना करने लगा, भारत में शामिल नहीं है, तो उनको शामिल किया गया पुलिसी कार्रवाई पुलिस बल से। ये माना एक तरह की जोर-जबरदस्ती। और तीसरी थी जम्मू कश्मीर, ये सबसे बाद में शामिल हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम बहुत सुंदर है, वो ये मानना एक तरह का स्वर्ग है। तो उस टाइम वहाँ के राजा थे हरी सिंह, तो वो कहते थे ना तो हमारे देश का बंटवारा हो गया था, एक पाकिस्तान हो गया था, एक भारत हो गया था। तो उन्होंने कहना मतलब ये था ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे, हम अपना एक राष्ट्र अलग ही बनाएंगे, उनका संविधान भी अलग। लेकिन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर। उन्होंने भारत से मदद मांगी, एक विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। एक अनुच्छेद लागू किया गया 370 जो खत्म कर दिया गया। सर आगे बात